नमस्ते बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61। और चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सत्ता में साझेदारी की पुनरावृत्ति करेंगे और ये पुनरावृत्ति 10 प्रश्नों के माध्यम से होगी। आज के वर्कशीट में हमें सत्ता में साझेदारी चैप्टर में हम लोगों ने तमिलों को पढ़ा है, बेल्जियम को पढ़ा है, फ्रांस को पढ़ा है। तो इन सब के उदाहरण को देखते हुए और इन सब से कुछ प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं, संग्रह किए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को हम आज दोहराएंगे और इनके उत्तर को लिखेंगे। यहाँ पहले कुछ प्रश्न बहुत छोटे हैं और बाद के भी कुछ खास नहीं हैं, सारे आसान प्रश्न हैं। आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पहला प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ था श्रीलंका में तमिल को, यहाँ तमिल लिखा हुआ था, एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ तमिल लिखा हुआ था, इसको हमें सही करना है। जबकि उत्तर होगा कि 1956 में श्रीलंका में सिंहली को, तमिल की जगह इसको हम हटा करके सिंहली करेंगे, और सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया। क्योंकि सिंहलियों की संख्या श्रीलंका में ज़्यादा है, तो यहाँ बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद था प्रश्न 2, और प्रश्न 2 में श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि, तो इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन ए था, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। और ऑप्शन बी था, सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। ऑप्शन सी था, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि ये सभी काम किए गए थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 2 का आंसर हुआ उपरोक्त सभी। अब इसका प्रश्न 3 देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। इसमें खाली जगह को भरना है। एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, डैश कहा जाता है। तो इस खाली जगह में हमें भरना है। तो इसका आंसर होगा गृह युद्ध। यह क्या कहलाता है? गृह युद्ध। किसी देश के भीतर जब हिंसक संघर्ष होता है तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, नीचे कथन ए और कारण ए दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो कथन ए है, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। कारण आर है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो इसका उत्तर ए होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपके वर्कशीट में एक कार्टून दिया गया है और उस कार्टून में क्या दर्शाया गया है उसको आप वर्णन कीजिए। तो कार्टून में सत्ता की बागडोर कार्टून का टाइटल है और ये कार्टून 25 फरवरी 2005 की बनी हुई है। ओली जॉनसन स्वीडन केगल कार्ट्स के माध्यम से ये कार्टून बनाई गई है। इस कार्टून में ही समझ में आता है कि इस कार्टून में यह दर्शाया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र नहीं होकर केंद्रीकृत सत्ता या तानाशाही सत्ता हो जाएगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, सत्ता की बागडोर किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है,
1970 और 1990 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो इसका उत्तर है 4 संशोधन। 1970 और 1990 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है प्रश्न 7, और प्रश्न 7 है सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? तो इसका उत्तर है बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया। मतलब कि वहाँ सिंहलियों की संख्या तमिलों की अपेक्षा ज़्यादा थी, इसलिए सिंहलियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई और तमिलों को कम सुविधाएं दी गई, तो यह बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो यहाँ बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 8 है बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका उत्तर है फ्रेंच तथा डच भाषा। उसके बाद है प्रश्न 9, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो श्रीलंका में सबसे बड़ा हिस्सा है सिंहली भाषी, जो सिंहली भाषा बोलते हैं, तथा बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख हिस्सा है। उसके बाद है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो वो दोनों देश हैं जर्मनी तथा फ्रांस। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके इस वर्कशीट की दोहराई हुई और आपने इस वर्कशीट के माध्यम से सत्ता में साझेदारी चैप्टर की पुनरावृत्ति की और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ भी लिया। तो ये वर्कशीट आपकी समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।